देखो आज जो पढ़ाएंगे चैप्टर कितना 2 इकाई यूनिट 2 ना केमिस्ट्री का। तो कौन है आम्ल भस्म तथा लवण। आम्ल भस्म तथा देखो ये इसके बारे में 8 क्लास में थोड़ा बहुत चर्चा हुआ है ना। 9th में तो देखने को मिला नहीं है। 8 क्लास में क्या किया थोड़ा बहुत पढ़े हैं। तो सबसे पहले अम्ल अम्ल को इंग्लिश में एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं एसिड। तो देखो अम्ल किसे कहते हैं कोई बता सकते हो जिसका स्वाद क्या हो खट्टा हो। बस इतना कर दोगे तो अम्ल हो जाएगा नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं ये भी हो सकता है लेकिन इसके बारे में और है। इसके बारे में क्या है अम्ल। जैसे क्लास चेंज हो गया तो उसके बारे में भी परिभाषा थोड़ा बहुत क्या होगा चेंज होगा। अम्ल वह पदार्थ है जिसका स्वाद क्या हो खट्टा हो जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता हो। क्या कहलाता है अम्ल। क्या कहलाता है कोई पूछ दे अम्ल किसे कहते तब लाल करता है क्या कहलाता है। चलो लिखो अम्ल किसे कहते हैं अम्ल किसे कहते हैं। देखा को पूछेगा अम्ल किसे बहुत इंपॉर्टेंट है समझा। इस चैप्टर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। देखो आंसर अम्ल वह पदार्थ है अम्ल वह पदार्थ है अम्ल वह पदार्थ है जिसका स्वाद खट्टा हो। जिसका स्वाद क्या हो अम्ल वह पदार्थ है जिसका स्वाद क्या हो खट्टा हो जो नीले लिटमस पात्र को जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता कर दे लाल कर दे उसे अम्ल कहते हैं। अम्ल किसे कहते हैं अम्ल वह पदार्थ है जिसका स्वाद खट्टा हो जो नीले लिटमस पत्र को क्या कर दे लाल कर दे उसको क्या कहेंगे हम अम्ल। देखो नीला को क्या कर रहा है लाल मतलब जहां को याद रखना लाल कर दे तो वो क्या होगा अम्ल। क्या होगा अम्ल। लाल कर दे तो क्या होगा अम्ल। ये सब ट्रिक भी याद रखना ना। जो लाल कर दे मतलब नीला लिटमस पत्र। अब लिटमस पत्र है क्या ये सूचक है। ये क्या है सूचक। इसी से पता कर सकते हैं ये अम्ल है क्षार है और क्या है उदासीन लवण है ना। तो लिटमस के बारे में समझ में आ गया। लिटमस पत्र क्या है लिटमस पत्र क्या है सूचक है जो किसी भी विलयन को अम्लता या क्षारता को क्या कर सकता है उसका गुण को बता सकता है। उसको क्या कहेंगे लिटमस पत्र या सूचक भी बोलते हैं। क्या करते हैं सूचक। तो देखो सूचक लिटमस पत्र एक सूचक है। लिटमस पत्र क्या है सूचक। यही से बता सकता है कि ये अम्ल या क्षार है। तो अम्ल किसे कहते हैं अम्ल वह पदार्थ है जिसका स्वाद खट्टा हो जो नीले लिटमस पत्र को क्या कहलाता है अम्ल। क्या कहलाता है अम्ल का स्वाद होता है खट्टा। अम्ल का स्वाद क्या होता है अम्ल का स्वाद क्या होता है खट्टा। फिर दूसरा क्वेश्चन लिखो। देखो एक मिनट यहाँ आता है भस्म। कौन आता है तो भस्म का दूसरा नाम है क्षार। क्या है भस्म। इसी का नाम क्या है क्षार। भस्म किसे कहते हैं लिखा भस्म किसे कहते हैं लिख लिया। अरे बाबू तुम क्वेश्चन बनाओ ना किसे कहते हैं भस्म किसे कहते हैं या क्षार किसे कहते हैं लिखा देखो क्षार या भस्म की नाम है ना। चाहे क्षार पूछे या भस्म पूछे कोई दिक्कत नहीं। दोनों शब्द क्या परिभाषा क्या देना है एक ही। क्षार वह पदार्थ है क्षार वह पदार्थ है
जिसका स्वाद कड़वा, क्या हो? जिसका स्वाद क्या हो? कड़वा हो। क्या हो? कड़वा हो, उसे क्षार वह पदार्थ है जिसका स्वाद कड़वा हो, उसे अरे कड़वा हो लिखा, कड़वा हो जो लाल लिटमस जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे, उसे भस्म या क्या कहते हैं? उसे भस्म या क्षार कहते हैं। तो क्षार वह पदार्थ है जिसका स्वाद क्या हो? कड़वा। क्या हो? कड़वा हो, जो लाल लिटमस पत्र को क्या कर दे? क्या कहलाते हैं? बस भस्म या कोई दिक्कत? तो अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल वह पदार्थ है जिसका स्वाद खट्टा हो, जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे। जो नीले लिटमस पत्र को क्या कहलाता है? अम्ल। क्या कहलाता है? क्षार वह पदार्थ है जिसका स्वाद क्या हो? कड़वा। जिसका स्वाद क्या हो? कड़वा हो, उसको जो लाल लिटमस पत्र को क्या कहलाता है? भस्म या। याद रखना, जब कोई भी लिटमस पत्र का है उसको कोई लाल कर दे रहा है, क्या कर रहा है? लाल कर रहा है, क्या होगा? वो अम्ल। लाल कर देता है तो क्या होगा? लास्ट में देता है जो भी आएगा, लाल आ गया तो लाल आ गया तो अम्ल, और नीला आया तो क्षार या भस्म। क्षार या किसी को दिक्कत है? किसी को? अब देखो, अम्ल भी दो प्रकार के होते हैं और क्षार भी क्या होता है? दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? उसके बारे में आगे लिखाएंगे, पहले समझो। इसके बाद कौन है? लवण। कौन है? लवण। स्टार दो। अम्ल धातु से स्टार अम्ल धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो पूछ देगा अम्ल धातु से अभिक्रिया करके कौन सा गैस मुक्त करता है? हाइड्रोजन। कौन सा गैस मुक्त करता है? अम्ल धातु से अभिक्रिया करके गैस कौन सा मुक्त करता है? हाइड्रोजन गैस। देखो लिखो तो अगला क्वेश्चन, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? लिखा? अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? लिख लिया? देखो अम्ल दो प्रकार के होते हैं। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? अम्ल दो प्रकार के होते हैं। तो पहला कौन? परवल अम्ल। दूसरा कौन है?
दुर्बल अम्ल, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल और प्रबल में मजबूत, प्रबल में क्या होता है और दुर्बल में क्या होता है कमजोर, दुर्बल में क्या होता है, अभी तो बोल रहे हैं प्रबल मतलब क्या होता है मजबूत। अब तुम कुछ भी बोलो, सब्जी खाने वाला बोल रहे हो। अरे जब तो बोल रहे हैं, देखो सुनो, एक आध चीज खाते होगे तो बहुत ज्यादा खट्टा लगता होगा, नहीं लगता है, लगता है ना। एक आध चीज खाते हैं कि जो कम खट्टा लगता है ना, आम खाते हैं, आम का सीजन आ रहा है ना, आम खाओगे तो खाओगे बहुत खट्टा, कहते कितना खट्टा लगता है ना, वो परवल आम है क्या है, एक को कम देगा, मिटकी आम जो तो नमक कम देगा चलेगा ना, ऐसा कहता है ना, तो मतलब उसमें कम है किसकी मात्रा, आम्ल की, इसलिए वो क्या परवल दुर्बल आम्ल क्या है। तो आम्ल कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन, अब देखो एक आर्हेनियस वैज्ञानिक है, क्या है आर्हेनियस एक वैज्ञानिक है, उन्होंने एक परिभाषा क्या दिया, अलग दिया, क्या दिया, अलग दिया। तो उन्होंने क्या दिया कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, क्या आयन प्रदान करता है, हाइड्रोजन आयन H+1 H+, इस तरह प्लस उत्पन्न करे तो क्या होगा, अम्ल होगा, क्या होगा, उसके अनुसार अलग परिभाषा लिखेंगे, आगे चल के क्या लिखेंगे अलग, यहाँ क्या लिखेंगे अलग। तो अम्ल वह पदार्थ है जिसका स्वाद क्या हो, खट्टा हो, अम्ल वह पदार्थ है जिसका स्वाद, लड़का मजा, अम्ल वह पदार्थ है जिसका स्वाद क्या हो, जो नीले लिटमस पत्र को क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है, क्या कहलाता है, क्षार की जगह, क्षार वह पदार्थ है जिसका स्वाद कड़वा, जिसका स्वाद कड़वा हो, जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। चलो देखो अगला क्वेश्चन, विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, लिखा, देखो अपघट मतलब क्या हुआ, लिखो हम बता रहे हैं, पहले लिख लो, देखो वैसे जलीय विलयन, विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, लिखा ना, देखो वैसे जलीय विलयन, वैसे जलीय विलयन जिससे होकर, जिससे होकर विद्युत का, जिससे होकर विद्युत का संचालन हो, वैसे जलीय विलयन जिससे होकर विद्युत का संचालन हो, उसे उसे विद्युत अपघट्य कहते हैं। देखो विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, वैसे जलीय विलयन जिससे होकर क्या हो, विद्युत धारा का प्रभाव, मतलब हमको करंट लग जाए, उसको क्या कहेंगे, विद्युत अपघट। उदाहरण के तौर पर हम लोग चापाकल का पानी है ना, उसमें उसको दे दें पानी ले लेना, उसमें करंट देना, उसको छुओगे ना तो क्या लगेगा, झटका लगेगा ना, लेकिन जो डॉक्टर सब ने वो पानी रखता है उसमें लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि वो विद्युत अपघट नहीं, और ये क्या है विद्युत अपघट। तो विद्युत अपघट मतलब क्या, धारा का संचालन हो, धारा का क्या हो संचालन हो, उसी को क्या कहेंगे विद्युत अपघट, उसी को क्या कहेंगे, कोई दिक्कत, कोई विद्युत अपघट किसे कहते हैं पूछेगा तब, वैसे जलीय विलयन जिससे होकर विद्युत का संचालन हो, उसे क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे विद्युत अपघट। विद्युत अपघट किसे कहते हैं, वैसे जलीय विलयन जिससे होकर विद्युत का संचालन हो, उसे क्या कहेंगे, जैसे लिखो, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक
अम्ल। इसका सूत्र क्या होता है? HCl। दूसरा लिखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका सूत्र को बता सकते हो? सोडियम का क्या होता है लिखने बताए थे ना, Na क्या होता है, और हाइड्रोक्साइड का हाइड्रोक्साइड का क्या होता है? तो सोडियम की संयोजकता एक है और हाइड्रोक्साइड की संयोजकता कितना होता है? एक। कहानी क्या हुआ? खत्म। तीसरा क्या होगा? सोडियम क्लोराइड। सोडियम जानता है किसको कहते हैं? किसको? साधारण नमक होता है ना, इसका सूत्र क्या होता है? नहीं, जब करंट नहीं पूरा कहता है ना कि पानी तो नमक पानी घोल के क्या करो, दे दो। नमक पानी घोल के क्या करो, अर्थिंग के पास क्या कर दो, दे दो। अगर तुम उसको छुए के रखोगे ना, ऐसे छुए रखोगे ना, तुमको झटका लग जाएगा। क्या लग जाएगा? झटका। इसलिए सोच समझ के देना बाबू, समझा? तो देखो, विद्युत अपघट्य क्या है? वैसे जलीय विलयन जिससे होकर विद्युत धारा का संचालन हो, उसको क्या कहेंगे हम? विद्युत अपघट्य। क्या कहेंगे? विद्युत अपघट्य। जैसे देखो, जैसे कौन? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुसूत्र क्या होता है? सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। तो NaOH। साधारण नमक मतलब सोडियम क्लोराइड, कौन आ गया? NaCl। ये सब क्या है? विद्युत अपघट्य। क्या? विद्युत अपघट्य है। आदि दिया आदि। अगला क्वेश्चन लिखो, विद्युत अनपघट्य। अनपघट्य 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 अनघट्य। विद्युत अनपघट्य किसे कहते हैं? लिखा? लिखो, वैसे जलीय विलयन, वैसे जलीय विलयन, वैसे जलीय विलयन जिससे होकर विद्युत का संचालन नहीं होता हो। वैसे जलीय विलयन जिससे होकर विद्युत का संचालन नहीं होता हो, उसे विद्युत अनपघट्य क्या लिखा? अनपघट्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विद्युत अनपघट्य कहते हैं। तो जैसे याद रखना, जिससे होकर विद्युत धारा संचालन, उसको क्या कहेंगे? विद्युत अपघट्य। क्या कहेंगे उसको? विद्युत अपघट्य। जिससे होकर धारा का संचालन न हो, उसको क्या कहेंगे? विद्युत अनपघट्य। ठीक है, कोई दिक्कत? जैसे लिखो, जैसे एल्कोहल, एल्कोहल का सूत्र क्या होता है? बता सकते हो? C2H5OH। बोलो तो। OH। इसके बाद कौन है? ग्लूकोज। बोलो तो इसका सूत्र क्या होता है? क्या होता है? C6H12O6। यह होता है। इसके बाद है यूरिया। NH2CONH2। ये सब लिखाया है? नहीं लिखा है ना? ये सब पूछना ही है। समझ में आया? देखो, पहला चैप्टर पढ़े हो ने? इस तरह नहीं लिखाता नहीं था, पहले समझाता नहीं था। चलो देखो, कोई पूछ देगा कि विद्युत अनपघट्य किसे कहते हैं,
तो वैसे जलीय विलयन जिससे होकर विद्युत धारा का संचालन नहीं होता उसको क्या कहेंगे? विद्युत अनघट। अब कोई पूछ दे कि विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, तो वैसे जलीय विलयन जिससे होकर विद्युत धारा रेलर का क्या है? निकालो जा एक बार, निकालेगा? सुनो, वैसे जलीय विलयन जिससे होकर विद्युत धारा का विद्युत का क्या हो? संचालन, उसको क्या कहेंगे हम? विद्युत अपघट्य। वैसे जलीय विलयन जिससे होकर विद्युत का संचालन नहीं होता उसको क्या कहेंगे? विद्युत अनघट। अरे लड़का बता सकते हो आयन किसे कहते हैं? बोल जल्दी, मैं देबो करेंगे लाठी। वो बोलो रे, आयन किसे कहते हैं? देखो आयन किसे कहते हैं? आयन किसे कहते हैं? आयन किसे कहते हैं? लिखा? आयन किसे कहते हैं लिख लिया? देखो हम यहाँ दो, सुनो, जिसको जो वीडियो में देखोगे ना, तो वीडियो में स्टार में जो जो आएगा वो सब क्वेश्चन होगा लगभग, जो पूरा रहेगा डेस मारा रहेगा क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है ना, ऐसे तुम लोग लिखा देते हैं कॉपी में किसे कहते हैं, यहाँ बोल देते हैं परीक्षा में, यहाँ को बोल देते हैं, लेकिन वीडियो में अगर ऐसे भी बोलते हैं तो रिकॉर्ड हो ही जाता होगा, सुन के एडजस्ट कर लेना, ठीक है। आयन किसे कहता है? ये 9th का हिस्सा क्वेश्चन है, अब मैं बता सकता है। कुछ यौगिक आवेशित युक्त कणों के बने होते हैं। आवेश युक्त यह कण क्या कहलाता है? आयन। आयन कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? धनायन और धनायन और धनायन और जिस कण पर धन आवेश रहता है उसको क्या कहते हैं? जिस कण पर ऋण आवेश रहता है उसको क्या कहते हैं? ये सब बताया ना, लेकिन रखोगे या तब ना। देखो कुछ यौगिक आवेशित कणों के बने होते हैं। कुछ यौगिक किसके बने होते हैं? आवेशित कणों के बने होते हैं। आवेश युक्त यह कण आयन कहलाते हैं। आयन कहलाते हैं। कुछ यौगिक आवेशित कणों के बने होते हैं। आवेश युक्त यह कण क्या कहलाता है? आयन। क्या कहलाता है? आयन। क्या कहलाता है? आयन। आयन कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? धनायन और फिर स्टार दो। आयन कितने प्रकार के होते हैं? तुम लोग क्वेश्चन में लिख लो ना, आयन कितने प्रकार के होते हैं। आयन के प्रकार ना, आयन के प्रकार। आयन कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? धनायन दूसरा कौन होगा? ऋणायन। कौन है? धनायन और ऋणायन। तो धनायन किसे कहते हैं? लिखो धनायन। आयन कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? धनायन और ऋणायन। देखो धनायन लिख के किसे कहते हैं? लिखा? धनायन किसे कहते हैं? लिखो जिस कण पर धन आवेश रहता है, जिस कण पर क्या रहता है? धन आवेश रहता है, उसे धनायन कहते हैं। जिस कण पर धन आवेश रहता है उसे क्या कहते हैं? धनायन। अब फिर लिखो ऋणायन किसे कहते हैं? जिस कण पर
नो है रे, नो है सुमन। जिस कण पर ऋण आवेश रहता है उसे ऋणायन कहते हैं। कोई पूछेगा ऋणायन किसे कहते हैं, तब जिस कण पे ऋण आवेश रहता है उसको क्या कहते हैं। अब दो ये होता ऋणायन और धनायन कैसे क्या है, पहले देखो, सुनो सुनो इधर देखो। देखो सोडियम का कितना होता है, Na संकेत होता है। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है ना। तो 11 ये ना होता है, इसको तोड़ेंगे इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 कितना होगा, 1, ये ना। तो ये चाहेगा कि हम क्या करें, अष्टक अपना प्राप्त कर लें ना। तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, दूसरे को दे देगा, बोलेगा हमको एक इलेक्ट्रॉन क्या ज्यादा कीजिए है, आप एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो ये दान किया, ये क्या किया, तो दान किया, तो ये क्या कहलाया, दानी। क्या कहलाया, तो मतलब प्लस था तब ना दान किया। अरे पैसा दान करते हैं कौन, अमीर सब में करते हैं, हम लोगों जैसा गरीब कौन से करेंगे ना। इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्या कहला इस पे, ये एक इलेक्ट्रॉन जैसे किया तो Na हुआ कितना, Na एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, इसलिए प्लस लिखते हैं, एक प्लस, कितना प्लस, एक प्लस। अब ग्रहण करेगा, मान के चलना किसी के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर क्लोरीन Cl17 होता है, इसको तोड़ेंगे तो 2 8 7 क्या होगा। तो लास्ट में कितना, ये भी अष्टक पूर्ण करना चाहेगा, तो ये कितना हुआ, एक कम है ना। तो ये एक किसी के पास लेना चाहेगा, तो अगर ये किसी के पास लिया तो ग्रहण किया तो ये ऋण हो गया। तो क्या इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, एक इलेक्ट्रॉन ना, इसलिए यहाँ क्या लिखना, उदाहरण तो समझो, जब सोडियम को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करते हैं, किसके साथ, सोडियम को किसके साथ अभिक्रिया करते हैं, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो क्या बनता है NaCl। तो Na देखो यहाँ एक प्लस होगा, ये माइनस है, इसमें प्लस है, इस पे क्या होगा माइनस, इसलिए लिखा है कुछ यौगिक आवेशित कणों के बने होते हैं। आवेश युक्त यह कण क्या कहलाता है, आयन। क्या कहलाता है, आयन। तो इस पे धन आवेश, इस पे ऋण आवेश, ये दोनों मिलके क्या बनाया, यौगिक बनाया। और यौगिक कौन है, NaCl। इस पे प्लस है, इस पे क्या है माइनस। समझ में आया किस बारे में, जिसपे जितना पुल, देखो अब उदाहरण के समझ लो, ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया ना, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया ना, इस पे कितना माइनस, एक मिनट, एक, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, इस पे प्लस कितना, एक। समझ में आया। उदाहरण के तौर पर अब बताओ, इसका मान अगर सोडियम पे लिख देगा कि Na प्लस, Na, बताओ इस पे इसका परमाणु संख्या कितना है, तब क्या बताओगे, 10 या 11, 10, कितना बताओगे, 10, क्योंकि एक तो ये दे दिया ना, एक हटा दिया, तो कितना बचा, 2 और 8 ना। अब थोड़ा देखो उदाहरण के तौर पर, ये फिर NaCl लिख के, Cl लिख के -1 दे दे, क्या लिख दे, Cl लिख के -1 दे, माइनस दे दे, या 1 2 लिख दे इस तरह, तो बताओ ये तब इसका परमाणु संख्या कितना लिखोगे, 18, कितना लिखोगे, क्योंकि वो 17 होता है, वो एक से किसी के ले लिया रे, और जब ले लिया तो बढ़ेगा कि घटेगा, तो 18 हो गया ना, तो अष्टक अपना क्या करेगा, पूरा करे। तो धन ऋण आयन के बारे में समझ में आया, किसी को दिक्कत, चलो।